पतलू जी, आज तक तुमने मुझे दिया ही क्या है? आज तक तुमने मुझे कभी एक सोने का हार भी नहीं दिया। शादी पर भी बस मेरी माँ ने ही मुझे सोने का हार दिया था, वो भी तुम बेचकर खा गए हो। बस पतलू जी, मैंने कह दिया है कि तुम मुझे एक सोने का हार ला कर दो। गौरी, मेरी प्यारी पत्नी, हार के बिना भी तो तुम इतनी खूबसूरत लगती हो। बस तुम थोड़ा और रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें किसी पक्षी का सोने का हार चुरा कर ला दूंगा। अरे अरे, कितनी तेज हवा चल रही है। मैंने जो भोजन लाकर रखा था वो भोजन तो हवा में उड़ गया। चलो, अब मुझे दोबारा से भोजन ढूंढने के लिए जाना होगा। फिर टुनटुनी भोजन जमा करने के लिए चली जाती है। टुनटुनी भोजन ढूंढते ढूंढते जा रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, इसलिए वो एक नदी के पास आकर बैठ जाती है। टुनटुनी नदी के पास बैठी ही थी कि वो टुनटुनी के सामने एक सोने का हार पड़ा हुआ दिखता है। टुनटुनी फौरन उस सोने के हार के पास आती है। ये हार तो बहुत कीमती लगता है और ये हार तो सोने का है। लगता है किसी पक्षी का हार यहाँ पर गिर गया होगा। मुझे इस पक्षी का हार लौटाना होगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये हार किस पक्षी का है? चलो, मैं एक एक करके सब पक्षियों के पास जाकर उनसे पूछती हूँ कि किस पक्षी का है ये हार। फिर टुनटुनी वहाँ से सोने का हार लेकर रानी चिड़िया के पास चली जाती है। रानी चिड़िया, ये हार मुझे नदी के पास से मिला है और ये हार सोने का है। कहीं ये सोने का हार आपका तो नहीं? नहीं टुनटुनी, ये हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? टुनटुनी, एक काम करो, तुम कबूतर के पास जाओ, क्या पता ये हार कबूतर की पत्नी का हो। ठीक है रानी चिड़िया, मैं कबूतर के पास जाती हूँ। फिर ये कहकर टुनटुनी कबूतर के पास चली जाती है। टुनटुनी, सब खैरियत तो है ना? तुम आज सुबह सुबह मेरे घोंसले में आई हो। हाँ कबूतर भैया, सब कुछ ठीक है। वैसे कबूतर भैया, तुम्हारी पत्नी दिखाई नहीं दे रही है, वो कहाँ है? क्या बताऊं टुनटुनी, कल रात मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करके अपने मैके चली गई है। कबूतर भैया, ये सोने का हार मुझे नदी के पास से पड़ा हुआ मिला है। क्या इस सोने का हार आपकी पत्नी का है? टुनटुनी, ये सोने का हार मेरी पत्नी का कैसे हो सकता है? कल रात मेरा झगड़ा मेरी पत्नी से इसीलिए हुआ है कि मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी कि मैं उसे एक सोने का हार दिलाऊं, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी पत्नी को सोने का हार दिलाऊं। बस इसी वजह से मुझसे नाराज होकर कबूतर भैया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिस पक्षी का भी ये हार है, मैं उसे एक बार लौटा दूं, उसके बाद मैं और तुम्हारी पत्नी के मैके चलेंगे और तुम्हारी पत्नी को वापस ले आएंगे। टुनटुनी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये हार जिस किसी पक्षी का भी है, तुम उसे जल्दी से लौटा दो, फिर उसके बाद हम दोनों मेरी पत्नी को लेने के लिए जाएंगे। और फिर टुनटुनी सोने का हार लेकर मीनू चिड़िया के पास चली जाती है। बहन, मुझे ये सोने का हार नदी के पास से मिला है, क्या ये सोने का हार आपका है? नहीं नहीं टुनटुनी, ये सोने का हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? ये हार मुझे लगता है किसी अमीर पक्षी का है। पर मीनू बहन, हमारे जंगल में तो कोई भी अमीर पक्षी नहीं है। इतना महंगा हार आखिर किस पक्षी का होगा? चलो मीनू बहन, मैं गौरी और पतलू के पास जाती हूँ, बस वो ही रह गई है। मैं उनसे भी एक बार पूछ लेती हूँ कि सोने का हार उनका तो नहीं है ना।
फिर ये कहकर टुनटुनी गौरी और पतलू के पास चली जाती। अरे गौरी पतलू, तुम दोनों अभी तक सो रहे हो? सुबह तो कब की हो गई है। चलो अब उठ जाओ तुम दोनों। टुनटुनी, मैं और गौरी सुबह जल्दी उठ जाते हैं। मैंने और गौरी ने भोजन खा लिया है और भोजन खाकर हमें बहुत नींद आती है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ और हम दोनों को सोने दो। पतलू उठो, मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी है। क्या ये सोने का हार तुम्हारा है? सोने के हार का नाम सुनकर तो गौरी और पतलू झट से उठ जाते हैं। हाँ हाँ टुनटुनी, ये सोने का हार मेरा ही है। इस सोने के हार को मैं कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें ये हार कहाँ से मिला? वो गौरी, ये सोने का हार मुझे नदी के पास से मिला है। ये हार पक्का तुम्हारा ही है ना? हाँ हाँ टुनटुनी, ये सोने का हार मेरा ही है। ये सोने का हार शादी के वक्त मेरी माँ ने मुझे तोहफे में दिया था। गौरी, ये सोने का हार बहुत महंगा लगता है। हार मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ और आगे से ये इस हार को संभाल कर रखना। फिर वो टुनटुनी सोने का हार गौरी को देकर वहाँ से चली जाती है। गौरी, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी कंजूस माँ ने इतना महंगा सोने का हार तुम्हें दिया होगा। जरूर तुम झूठ बोल रही। पतलू जी, मेरी बेचारी माँ इतना महंगा हार मुझे कहाँ से देगी? मैंने तो टुनटुनी से झूठ बोला है कि ये हार मेरा है, लेकिन ये हार मेरा नहीं है। गौरी, क्या एक्टिंग करती हो तुम? जब तुम टुनटुनी से कह रही थी कि ये सोने का हार तुम्हारा है, तो जब मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि तुम सच कह रही हो और ये सोने का हार तुम्हारा है। पतलू जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। इतना महंगा सोने का हार मुझे आज मिल गया है। मैं जल्दी से इसे पहन लेती हूँ। फिर गौरी जल्दी से सोने का हार अपने गले में पहन लेती है। दूसरी तरफ जंगल के चील महाराज और चील रानी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि टुनटुनी को जो सोने का हार मिला था वो असल में चील रानी का होता है, जो कल रात को चोरी हो गया था। चील जी, मेरा हार किसी ने चोरी कर लिया है। कल जब मैं सो रही थी तो किसी चोर ने मेरा हार चुरा लिया है। वो हार मेरा खानदानी हार है। आप कुछ भी करें और मेरा हार मुझे वापस ला कर दें। रानी जी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपका सोने का हार जिस किसी ने भी चुराया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसको मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। चील महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा सोने का हार जंगल के किसी पक्षी ने चुराया है। फिर महाराज अपने सिपाहियों से कहते हैं, सिपाही, जाओ जाके जंगल के एक एक पक्षी के घोंसले की तलाशी लो और पता करो कि किसने रानी जी का सोने का हार चोरी किया है। जो हुक्म महाराज। मैं अभी जाता हूँ और जाकर सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेता हूँ। इतना कहकर सिपाही एक एक पक्षी के घोंसले की तलाशी के लिए चला जाता है। कल रात को मैंने चील रानी का हार कितनी मुश्किल से चोरी किया था। न जाने रात को वो सोने का हार कहाँ गिर गया। मेरी मेहनत तो ज़ाया हो गई। चील रानी का हार रात को कौवे ने चुराया था, जो कि उसके पंजों से नदी के पास गिर गया था। दूसरी तरफ सिपाही कबूतर के घोंसले में आता है और कबूतर के घोंसले की तलाशी लेने लगता है। जी, मैंने आपसे कहा ना, मैंने चील रानी का हार चोरी नहीं किया है। आप कब से मेरे घोंसले की तलाशी ले रहे हैं? फिर वो सिपाही रानी चिड़िया के घोंसले में आता है और रानी चिड़िया के घोंसले की अच्छे से तलाशी लेने लगता है, लेकिन सिपाही को वहाँ पर भी हार नहीं मिलता, इसलिए वो टुनटुनी के घोंसले में चला जाता है। सिपाही को टुनटुनी के घोंसले में भी चील रानी का हार नहीं मिलता, इसलिए वो पतलू और गौरी के पास चला जाता है। सिपाही जैसे ही पतलू और गौरी के साथ घोंसले में आता है,
गौरी के गले में चील रानी का हार देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अच्छा, तो चील रानी का हार पतलू और गौरी ने चुराया है। चलो मेरे साथ चील महाराज के पास। अरे ऐसे कैसे हम चील महाराज के पास जाएं? ये हार मेरा है, ये कोई चील रानी का नहीं है। फिर भी सिपाही पतलू और गौरी को पकड़कर चील महाराज के पास ले जाता है। चील रानी को अपना सोने का हार मिल जाता है और चील महाराज पतलू और गौरी को पिंजरे में कैद कर देते हैं। ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। ना तुमने टुनटुनी से झूठ मूठ कह कर ये सोने का हार लिया होता और ना हम पिंजरे में कैद होते। फिर इस तरह पतलू और गौरी को अपने झूठ बोलने की सज़ा मिल जाती है। हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन हमारा झूठ पकड़ा ही जाता है और हमें उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर